अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर नींद की अहमियत से किसी को भी इनकार नहीं होगा और पूरी दुनिया में स्लीप के हवाले से इम्पॉर्टेंट महीना मनाया जाता है मार्च का, और उसे कहते हैं वर्ल्ड स्लीप मंथ। वाई? ताकि आप लोगों को याद दहानी कराई जाए, आपको याद कराया जाए कि नींद हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आजकल के बहुत तेज़ रफ्तार दौर में, मीडिया के दौर में, जहाँ नौकरियाँ दिनों रात चल रही हैं, ऑनलाइन काम चल रहे हैं और हमने ज़िंदगी के बहुत सारे बखेड़े शुरू कर लिए हैं, वहाँ इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अपनी नींद पूरी करना भूल जाते हैं। और अक्सर औकात रोज़मर्रा के जो रह जाने वाले काम हैं उनको या तो हम लेट नाइट कर रहे होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के कर रहे होते हैं, और बीच में जो नींद का दौरानिया है वो कम से कम तर होता जाता है। लेकिन हर एडल्ट इंसान के लिए 6 से 7 घंटे की नींद और बच्चों के लिए उससे ज़्यादा यानी कम से कम 8-10 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नींद पूरी करने से हमारे जिस्म के अंदर जो सारा दिन चलने वाली वेयर एंड टियर और तोड़ फोड़ हो चुकी होती है उसके रिपेयर का टाइम होता है। नींद के दौरान ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिस्म से जो हमारे जिस्म के माइक्रो सेलुलर लेवल तक उसकी मुरम्मत करते हैं पूरे दिन भर की थकान दूर करने के लिए। और थकान ऑब्वियसली हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे जिस्म के अंदर जो वेयर एंड टियर हैं ये प्रोसेस चलता रहता है। शुरुआत में तो सिर्फ हम फोकस की कमी महसूस करते हैं कि किसी काम में दिल नहीं लग रहा, थकान महसूस होती है, किसी भी नए काम को शुरू करने में वो दिल नहीं है जो कि होना चाहिए, और जो काम 2 घंटे में मुकम्मल होना है वो हमसे 4 घंटे में मुकम्मल हो रहा है। थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्टिविटी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है। तो शुरुआत में तो ये चीज़ें हैं, लेकिन लेटर ऑन बहुत सारे हेल्थ के नुकसान आते हैं, जिसमें कि शुगर का हो जाना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना, इसके अलावा आपके पट्ठों की बीमारियों का पैदा होना, बहुत ज़्यादा औकात मैंने देखा स्किन के मसाइल का पैदा होना। स्किन के मसाइल बिलखसूस जैसे कि आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स का आ जाना, आँखों की पफीनेस होना, जिसे सूजी सूजी आँखें कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू फील दैट योर आइज़ आर काइंड ऑफ स्वोलन, तो उस तरह के मसले आना। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजिंग होना, यानी कि वक्त से पहले उम्र रसीदा हो जाना। आंखों के नीचे ये एजिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंकल्स, बट देन लेटर ऑन इट अफेक्ट्स होल ऑफ द बॉडी। तो आपका पूरा जिस्म नरम पड़ जाता है और ये लूज़ हो जाता है, ढलक जाता है, एक्टिविटी में उतना मज़ा नहीं आता, मसल्स में वो पावर नहीं होती जो आमतौर पे होनी चाहिए। शुरू में तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ ये मसला आता है, लेकिन उसके बाद ये मेंटल इल हेल्थ का भी बायस बन सकता है। मेंटल इल हेल्थ से मेरी मुराद है कि आहिस्ता आहिस्ता परेशानी में इजाफ़ा हो जाना, बिला वजह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जन्म लेना और किसी भी चीज़ में फोकस ना होना, ये सारी वो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो स्लीप पूरी ना होने की वजह से यानी नींद पूरी ना होने की वजह से जन्म लेती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बिला वजह छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, ज़्यादा काम नहीं हो रहे, थोड़े से कामों के बाद थकान हो जाती है, तो ज़रा एक दफ़ा टाइम निकाल के देखें कि क्या आपकी नींद पूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद की गोलियां ना खानी पड़े, उम्र में किसी भी हिस्से के ऊपर आपको डॉक्टर को दवाइयाँ तजवीज़ ना करनी पड़े, तो आज आप देखें कि आपकी नींद पूरी है या नहीं और उसको पूरा करें। नींद पूरा करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली टिप ये है कि आप घर के जो ज़्यादा स्ट्रेनुअस काम हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको फ़िज़िकल एफ़र्ट चाहिए, वो अर्ली पार्ट ऑफ द डे में मुकम्मल करें, जैसे कि 12-1 बजे या 2 बजे तक। उसके बाद वाले जो काम हैं वो रिलेटिवली कम एफ़र्ट वाले होने चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विगरस या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करनी पड़े। नंबर 2, दूसरे नंबर के ऊपर आपने जहाँ पर सोना है वहाँ पे स्लीप कंडूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। उससे मेरी मुराद ये है कि ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे नींद को फ़ोकियत मिले, जिसमें आपको सो जाने में हेल्प मिले, जैसे कि बेतहाशा लाइट्स ना चल रही हों, कोशिश करें कि वहाँ पे शोर ना हो रहा हो, सोने का एक टाइम मुकर्रर करें, एक रूटीन मुकर्रर करें कि आपने इतने बजे सो जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उतने ही बजे सोने की आदत डालेंगे, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और आपके हार्मोन्स को उस लिहाज से उस रूटीन की आदत हो जाएगी और आप उस ख़ास टाइम पे स्लीपी फील करेंगे। जहाँ स्ट्रेस या परेशानी हमारे और बहुत सारे
प्रॉब्लम्स को जन्म देती है, वहाँ पर ये लैक ऑफ स्लीप को भी जन्म देती है। यानी परेशान होने से इंसान सोता कम है, लेकिन इसके साथ एक और भी मसला है जो इसे कॉम्प्लिकेट कर रहा है, वो ये कि स्लीप कम होने से परेशानी ज़्यादा आती है। यानी कि दोनों फैक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। नींद कम होने से परेशानी ज़्यादा और परेशानी ज़्यादा होने से नींद कम। तो ये विशियस सर्कल हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि आप अपनी स्लीप से शुरू करें। स्लीप आप कम से कम 6 से 7 घंटे की लेना शुरू करें, जिससे आपकी जो एडेड परेशानी है वो कम हो जाएगी। एक और बड़ी मज़े की बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अब अगर आप अच्छी नींद पूरी करते हैं 6 से 7 या 8 घंटे की, तो इससे वेट मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है। हमारे वेट रेगुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं उनका भी जो रिदम है, सर्केडियन रिदम्स डे एंड नाइट का, वो बड़ा अच्छा बैलेंस होता है। यानी अगर आप रात को एक ख़ास टाइम पे सोते हैं और नींद पूरी करने के बाद एक ख़ास टाइम के ऊपर उठना तरजीह देते हैं, तो आपका जो वेट कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो बड़ा अच्छा काम करता है। और इफ़ यू आर पुटिंग ऑन वेट और आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए, तो जो आपकी एफर्ट्स हैं वो बड़ी जल्दी रंग दिखाती हैं। यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त ये भी कहेंगे कि भाई हमें तो डे टाइम में वक्त ही नहीं मिलता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रेस्ट कर पाएँ, और हम बेतहाशा थक जाते हैं और रात को फिर हमें रिलैक्स करने के लिए कुछ स्क्रीन टाइम भी चाहिए होता है, या हमें प्रॉपर नींद का टाइम नहीं मिलता और हमारा जिस्म तोड़ फोड़ का शिकार है और हम थक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नैपिंग एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यानी दिन में वो टाइम जब आपने मेजर दिन का हिस्सा गुजार लिया और मुश्किल वाले काम कर लिए, जैसे 2-3 बजे के करीब, तो थोड़ा सा लंच लेके या आप कोई भी स्नैक्स लेके थोड़ा सा नैप लेने की कोशिश करें। 10 to 15 मिनट्स की वो जो स्लीप होगी, अगर आप नैप में चले जाते हैं तो वो आपके जिस्म को ऐसे हशाश बशाश कर देगी जैसे आपने 2 या 3 घंटे की नींद ली। अगर हमारी नींद प्रॉपर तरीके से मुकम्मल ना हो तो ना सिर्फ उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लेकिन उसके साथ हमारी कोग्निटिव हेल्थ भी अफेक्ट होती है। कोग्निटिव हेल्थ से मेरी मुराद है जैसे कि मेमोरी, याददाश्त का हमारा जो फंक्शन है वो स्लीप से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अलावा हमारी डे टू डे लाइफ में जो सोशल बॉन्डिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, सोशल मीटअप्स हैं, वो नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं और आपका इमेज ख़राब करते हैं। हमने बात की नींद ना पूरी होने से जिस्मानी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, लेकिन यहाँ पर नींद ना पूरी होने से एक और भी मसला आता है और वो है आपकी इम्यूनिटी का कम होना, यानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी का शिकार हो जाना। तो आज से अपनी नींद को प्रायोरिटाइज़ करें। आप कोशिश करें कि आप एक ख़ास वक्त में सोएं, और जहाँ हम ज़िंदगी के और बहुत सारे झमेलों में अपने आप को उलझाए हुए हैं, बहुत सारे और कामों में हम अपना ध्यान बटाए हुए हैं, वहाँ पर नींद की कमी को भी एक्नॉलेज करें, इसको रिकग्नाइज़ करें और अपनी नींद पूरी करने की तरफ खास तवज्जो करें। चाहे उसके लिए हमें अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें रात के गपशप को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद बहरहाल हमारा सबका, हमारे जिस्म का और हमारे ब्रेन का हमारे ऊपर हक है, और हमें ये हक अदा करना चाहिए ताकि हम जिस्मानी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर रह सकें। आज की वीडियो में मैंने स्लीप से मुतालिक यही बताना था। उम्मीद है आज की वीडियो के बाद ये एक फॉरगॉटन स्टेप नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, और आपको इसे ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपनी डेली की नींद पूरी करें, अच्छा फील करें जिस्मानी तौर पर भी और साइकोलॉजिकली भी। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे, ट्रस्ट मी।